महादेव ट्वेंटीज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले समय में आपको मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं। देखिए, आज रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी घबराए हुए थे, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर लिए हैं कि किस तरह से शेयर गिरता है, क्या क्या असर होता है शेयर गिरने का, क्या क्या कारण बनते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात आपकी नहीं है। आज लगभग अधिकांश शेयरों में 7%, 5%, 6% की गिरावट हुई है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। फिर मंडे से रिकवर भी कर लेगा। कॉल पुट के कारण बड़े प्लेयर बाजार को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आज जिनका कॉल रहा होगा वो आज बर्बाद हो गए होंगे, है ना। कॉल वाले को आज लगा होगा कि आज मार्केट भागेगा, कल गिरा था, आज और गिर गया। तो इस तरह से ये खेल चलता रहेगा। जो लोग जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में है बर्बाद होते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को समझदारी से आगे बढ़ना है। महादेव ट्रेडिंग्स का सिर्फ यही कहना है कि कभी भी आप लोभ ना करें, शेयर बाजार में आके गलत दिशा को ना चुनें। सिस्टमेटिक ढंग से टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को खरीदे और गिरावट में खरीदे, तभी आप पैसा बना पाएंगे। 15-15 साल, 20-20 साल का पैसा सब लोग बर्बाद कर देते हैं कॉल पुट में। तो चर्चा करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। यह आईटी से जुड़ी हुई कंपनी है और अभी फ़िलहाल गिरावट में आपको ये शेयर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 580 रुपये के आसपास था, और लो अगर देखेंगे तो 375 रुपये के ही आसपास। तो अब किसको फ़ायदा है? जिन्होंने 375 पे होल्ड किया होगा गिरावट में, वो समझे होंगे कि हाँ, ये तो शेयर बाज़ार की चाल है, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने खरीदे होंगे। जिन्होंने उसमें समय दिया, उनका पैसा बनेगा। आपका पैसा क्यों बनेगा? आप तो एक महीना में 20-20 ट्रेड, 50-50 ट्रेड मारते हो, है ना। तो शेयर में कभी भी गिरावट होती है तो वो शेयर ख़राब हो गया, बर्बाद हो जाएगी विप्रो कंपनी, अब कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया में, है ना। इस तरह की बात नहीं है। एक हिस्सा है शेयर बाज़ार का अप एंड डाउन करने का। तो देखिए, 375 रुपये, 380 रुपये मिल रहा था। जो लोग थोड़ा थोड़ा करके हर महीने खरीद रहे थे, गरीब आदमी, एक आम आदमी अपना 12 किस्त इसमें डाला होगा, अच्छा खासा शेयर की संख्या हो गई होगी, आज वो प्रॉफिट बना रहे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी करेंट प्राइस इसका चल रहा है 502 रुपया के आसपास। तो आने वाले समय में ये जो 52 वीक हाई है वो तोड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं 579 रुपया, ये तोड़ेगा, 580 रुपये तोड़ेगा, और ये 700 रुपये तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। महादेव ट्वेंटीज हमें भी लेना है, हमें भी ये शेयर लेना है ना, हमें भी करोड़पति बनना है। तो शेयर का नाम सुन लिए, जान लिए, अब अगले ही दिन ट्रेड मारेंगे तो ये गलती नहीं कीजिए। पहले आप अपना रिसर्च कीजिए किसी भी शेयर के बारे में, उसके बारे में समझिए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स कभी भी किसी शेयर को बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता है, उसके बारे में समझिए, है ना। महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपका मदद करता है कि किस तरह से शेयर बाजार में काम किया जाता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस देखा जाए 670 रुपया था, यहाँ इस वाले पिक 670 रुपये से गिरते गिरते अभी 502 रुपये में आपको मिल रहा है। और कोई भी अच्छी कंपनी यू शेप बनाता है। नीचे जब गिरे शेयर, अच्छी शेयर जब नीचे की ओर गिरे, तो आप ईश्वर का प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, और गिरे ये शेयर, और हम कम पैसे में ही ज़्यादा शेयर ले पाएँ, है ना। जिस दिन ये भावना आपके मन में आ गई, उस दिन आपको शेयर बाज़ार में हराने वाला कोई नहीं होगा। तो अच्छी शेयर गिरती हैं, फिर ऊपर की ओर भी जाती है। वह सिर्फ इशारा होता है कुदरत का और शेयर बाज़ार का आपको बुलाने का कि आइए, आप पैसा यहाँ से ले जाइए। लेकिन लोग गिरावट में नहीं खरीदते हैं, बेच के निकल जाते हैं, है ना। कभी भी भागते हुए शेयर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो ये शेयर नीचे की ओर ही है, नीचे की ओर गिरता जा रहा है। आज तो लगभग सारा शेयर गिरा ही है ना। तो गिरते गिरते ये 502 पे आके सिमट गया है। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। एफआईडीआई का कंडीशन सेल्स, क्या इस शेयर से हमें प्रॉफिट मिल पाएगा या नहीं। देखिए, ये आईटी से रिलेटेड कंपनी है, तो क्या आपको लगता है कि कभी भी आईटी का मांग कम होगा, है ना। तो इस शेयर पर ध्यान बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, अपना इसमें बने हुए हैं 72.93%, 72.99%, 72.89%, 72.82%। तो प्रमोटर भी अपना
शेयर अपना होल्डिंग थोड़ा थोड़ा बेचते रहते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए एफ का अगर देखा जाए तो मार्च 2023 में 6.38%, सितंबर 2023 में 6.47%, वहीं देखा जाए मार्च 2024 में बढ़ गया 6.96% और अभी है जून 2024 में जो क्वार्टर रिजल्ट आया है 7.12%। तो आपको क्या लगता है एफ क्यों अपना स्टेक बढ़ाया? ये शेयर ऊपर की ओर जाने का इशारा कर रही है, लेकिन वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जो होल्डिंग करेंगे। चलिए वहीं डी का देख लेते हैं। तो डी 7.56% जून 2023 में, फिर इन्होंने बढ़ाया सितंबर 2023 में 8.03%, 8.13%, अभी है 8.25% के आसपास। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से हम यह मान सकते हैं। देखिए एफ खरीदते हैं, डी बेचते हैं, डी खरीदेंगे, एफ खरीदेंगे, हैं, तो ये चलता रहता है। पब्लिक उब के बेचेगी, शेयर बहुत दिनों तक एक ही रेंज में घूम रहा है, 5 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे कर रहा है, शेयर उब के रिटेलर्स बेचने लग जाते हैं और एफ और डी उसको खरीदने पे लग जाते हैं, और जब अच्छा खासा समय दे देते हैं तो शेयर को वो तीर करते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। तो रिटेलर सोचते रह जाते हैं अरे ये क्या हो गया, है ना। चलिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। अब इसका बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट वगैरह। अगर सितंबर 2023 में इसका सेल्स देखा जाए 22,516 करोड़, 22,205 करोड़, और अभी है जून 2024 में 21,964 करोड़। तो काफ़ी अच्छा है ना। 22 के आसपास ये अपना घूम रहा है। यहाँ से आप निर्णय नहीं कर सकते हो कि महादेव 22 यहाँ तक 22 था और यहाँ 21 हो गया। तो 21 3-4 महीने में सेल्स कम होता है क्या, है ना। तो यहाँ से आप निर्णय सीधे नहीं निकाल सकते हो। वहीं एक्सपेंस खर्चों के देखेंगे तो सितंबर 2023 में 18,546 करोड़, फिर थोड़ा सा कम किया इन्होंने 18,007 करोड़, फिर से 17,828 करोड़, और अभी है 17,614 करोड़। तो ये अपने एक्सपेंसेज पे, खर्चों पे नियंत्रण कर रही है, जो काफ़ी अच्छा है। अब चलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देख लेते हैं। तो 18%, 18%, 20% और 20%। तो वहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, सेल्स कम हो रहा था, और यहाँ पे देखिए, है ना। तो एक ही जगह आप देख के निर्णय निकाल लोगे तो वो सही चीज़ नहीं है। सारा पहलू देखना होता है, मिलाना होता है। चलिए तो इस शेयर पे ध्यान बनाया जा सकता है। वहीं इसका अगर टोटल एसेट्स हम लोग देख लें तो टोटल एसेट्स $1,07,276 करोड़, है ना। 1,16,924 करोड़। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, यह आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। आईटी से रिलेटेड ये भी इन्फीबीम एवेन्यू काफ़ी अच्छा शेयर है, अभी आपको कम प्राइस में मिल रहा है। ये भी आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है। अगर इसके मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप है मात्र इसका 8,000 करोड़, जो कोई भी बड़ा प्लेयर आके इसको अपने हिसाब से रोटेट करके इसको कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो इन्फीबीम एवेन्यू का अगर देखा जाए 6 महीना के चार्ट में, तो ये यहाँ पे था, देखिए 40 रुपीज़ से गिरता करता अभी 32 रुपीज़ पे आपको मिल रहा है, 32.5 रुपये के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ होगा, उनका जो 40 रुपये पे खरीदे होंगे तो वह या तो वो इस गिरावट में बेच दिए होंगे, या एवरेज करते 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 कोई दूसरा शेयर लेने के पास इनके पास अब पैसा भी नहीं बचा होगा। तो उसीलिए कहा जाता है, महादेव ट्रेडिंग्स बराबर कहता है कि आपको गिरावट पे लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। आपको क्या करना है, कोई अच्छी कंपनी चुनना था, ठीक है, महादेव ट्रेडिंग्स हमने अच्छा कंपनी चुन लिया। अब कितना शेयर लेना है, महादेव ट्रेडिंग्स 5,000, ठीक है, तो कितना शेयर लेंगे, 1,000 शेयर लेंगे, और गिरावट में हम लोग 5,000 शेयर जमा करेंगे और नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखेंगे। यही एक तरीका है जो शेयर बाजार से आप अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे और एकदम बिंदास राजा बाबू बन के घूम पाओगे, है ना। तो यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न बनने की संभावना है, जैसा महादेव ट्रेडिंग्स का मानना है। आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। अगर वहीं 5 साल का अगर चार्ट पैटर्न खोल लिया जाए तो देखिए, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं काफ़ी चालाक होते हैं, धीरे 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 5 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा ऐसा मूव करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो शेयर पहले छोटे प्राइस में मिल रहा था, उसके बाद इतना प्राइस इसका हो कैसे गया। तो आपको शेयर बाजार में गिरावट मिलती है, बशर्ते कि आप उसका प्रॉफिट किस तरह से उठाते हैं या नुकसान होता है, ये आप अपना देख लीजिएगा। चलिए तो इस शेयर पे ध्यान बनाया जा सकता है, ये काफ़ी, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं और
जिस कंपनी का मार्केट कैप कम होता है वो आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी को रखता है। बात करेंगे HFCL के बारे में, तो ये 137 के आसपास गया था और फिर अभी नीचे की ओर ये गिरा है और इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 19,000 20,000 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब जब तक ये 1 लाख करोड़ के आसपास जाएगा ये आपके पैसे को 3 गुना 4 गुना रखने की भी कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि जिसका मार्केट कैप जितना कम हो वो उतना मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अगर आप इन्फोसिस में चाहिएगा कि हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिले, रिलायंस में, कोटक बैंक में, महिंद्रा बैंक में, तो वहाँ से आपको मल्टीबैगर रिटर्न आप कितने साल भी रह जाओ नहीं मिलने वाला है, जितना मल्टीबैगर रिटर्न आप छोटे मार्केट कैप वाले कंपनी में आपको मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने अपना मल्टीबैगर रिटर्न जो बनाना था वो बना दिया, अब वो बड़ी कंपनी हो गई। तो बड़ी कंपनी में किस तरह से काम करना होता है महादेव ट्रेडिंग टिप्स, तो बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में उठक पटक से ही पैसा बनाया जाता है। जब शेयर नीचे की ओर आए खरीदिए, जमा कीजिए थोड़ा थोड़ा करके, और जब ऊपर जाए तो उसको बेच दीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक हमारे बहुत से प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 20% टैक्स देना पड़ता है। हाँ, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा अर्न कर ले रहे हो और 20% अगर टैक्स ही देना पड़ता है तो क्या दिक्कत है? आप तो ईश्वर से मनाइए कि हम हमेशा टैक्स दें। 20 आपने टैक्स दे दिया, 80 तो आपके पास बचा है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी के बातों के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप फिर कैसे पैसा कमा पाओगे शेयर बाजार से। मान लिया 100 रुपया में 20 रुपया वो ले ही लिए टैक्स के रूप में, तो 80 रुपया तो बचा, 80 रुपया का तो बढ़ोतरी हुआ 100 रुपये पे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी है। आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने का, किस तरह से मेरा प्रॉफिट बढ़े, किस तरह से मेरा मूलधन बढ़े, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये शेयर भी आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। देखिए, अगर 5 दिन का ही अगर आप खोलोगे तो यहाँ तक गया था 139-140 रुपये के आसपास गया था, फिर नीचे की ओर मिल रहा है, फिर ये 140 रुपये तोड़ेगा, है ना। अब जिन्होंने 139 रुपये ही पे खरीद लिया होगा वो तो आज हाथ में रहे होंगे, 6 रुपये का लगभग कम हो गया। मान लिया 2,000 शेयर लिए होंगे तो कितना का नुकसान हो रहा होगा, सोच लीजिए। 5,000 शेयर लिए होंगे तो कितना का नुकसान हो रहा होगा। तो गिरावट आपको मार्केट देती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप गिरावट से डर जाते हो। जैसा कि वारन बफेट और राकेश झुनझुनवाला भी कहते हैं कि गिरावट एक हीरा है जिसे एक पारखी ही समझ सकता है। चलिए, तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो, यह आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।